हाय स्टूडेंट्स। अभी ना मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन यूनिट से, ठीक है, हम लोगों का जो क्लास 12 का जो सॉल्यूशन यूनिट है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड है, उस यूनिट से। और ये है रिलेटेड आपका डेंसिटी हो गया, मान लो आप, या तो मोलारिटी हो गया, है ना, और मोलिलिटी, इससे रिलेटेड है। बेसिकली इनका जो रिलेशन होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी ना हमको मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आया कि बोला एक सॉल्यूशन है ना, इसका डेंसिटी दे के रखा हुआ है आपको, और बोले आपका मोलारिटी निकालो, है ना, या तो मोलिलिटी दे के रखा है, डेंसिटी दे के रखा है, आपको बोल रहा है मोलारिटी निकालो। तो आप किस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को देख सकते हो ना, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और उसी क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं आपको उनके शॉर्टकट्स कैसे ईजी से ईजी तरीके से आप कैसे मोलारिटी निकाल सकते हो, तो मैं वो सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज़ डेंसिटी 1.84 ग्राम cc एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन 98% बायोमास। तो मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है सॉल्यूशन में कितना बोल रहा है, 98% बायोमास है ना। और हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें मोलारिटी निकालना है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हमें मोलारिटी चाहिए, तो हम कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। और अभी बात रहा डेंसिटी और मोलारिटी का रिलेशन कैसा है ना, वो भी यहाँ पे आपको क्या देख रखा है, मास परसेंटेज पे देख रखा है आपका सोल्यूट का। तो किस तरह से आप चीज़ों को देखोगे, तो देखो बच्चों, इसके लिए एकदम सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। वो क्या है, मोलारिटी जो कि कैपिटल M इक्वल डेंसिटी इंटू 10 इंटू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मास, जो भी आपको मास परसेंटेज दे के रखा हो ना, वो वाला वैल्यू, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ना आपको ये इक्वेशन अप्लाई करना है, चुटकी में निकल जाएगा, देख के डर के नहीं भागना है ना, कि डेंसिटी दिख रखा है, 98% दिख रखा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो देखो आप, अभी हमको डेंसिटी कितना देखे रखा था, 1.84 देखे रखा हुआ है ग्राम पर cc, मतलब ml, है ना। तो आपको ना मास परसेंटेज कितना देखे रखा है, परसेंटेज देखे रखा है आपका 98, है ना, 98 देखे रखा है। और बस हमें इनका मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी M इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी आपका 1.84 है ना, इंटू 10 इंटू, अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मास परसेंटेज देखे रखा है वो 98, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही है ना, तो इसका मोलर मास कितना आता है, वो भी 98 ही आता है, राइट। तो ये चला गया, है ना। तो 1.84 इंटू 10, ये कर दिया आपने, है ना। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है आपका वो 18.4 मोलारिटी आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, है ना। तो आपको मोलारिटी अगर देखे रखा हो, डेंसिटी देखे रखा हो, मास परसेंटेज देखे रखा हो, तो आप किस तरह से एक सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसी वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया है, ठीक है। आई होप ये सब के लिए ईजी हो जाएगा, है ना। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर ml। अब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब हमें 1 मोलर बोल रखा है ना, तो ये 1 मोलारिटी है, राइट। तो स्मॉल m का वैल्यू देखे रखा है ना, मोलारिटी आपका, और डेंसिटी बता रहा है आपका, डेंसिटी का एक वैल्यू बता रहा है आपका। तो D इक्वल टू आपको 1.2 ग्राम पर ml देके रखा हुआ है, राइट। और आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा। तो आप क्या करोगे ऐसे में, है ना, मोलिलिटी दिया हुआ है, फिर उससे मास, फिर डेंसिटी। तो इन सब झमेलों से सबसे आसान एक तरीका है, यहाँ पे रिलेशन है मोलारिटी और मोलिलिटी और डेंसिटी का, दैट इज व्हाट मोलारिटी
कैपिटल M इक्वल टू मोलेलिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोलेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला स्मॉल m क्या है आपका, ऊपर लिखा भी है ना मोलेलिटी है, d डेंसिटी आ गया। अब यहाँ पे कैपिटल M2 है आपका मोलर मास ऑफ आपका सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे मोलारिटी, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, डेंसिटी। तो मोलेलिटी तो m का वैल्यू कितना देके रखा है आपको, 1 देके रखा है, तो 1, डेंसिटी आपका 1.2 है, तो 1 प्लस मोलेलिटी अगेन 1 इंटू मोलर मास, किसका बोल रहे हैं आपको, सोडियम क्लोराइड का बोल रहे हैं ना, तो 58.5 लगाओगे डिवाइड बाई क्या 1000। तो इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करके लिखोगे ना तो आप इजीली याद रख सकते हो ना इन सारे चीज़ों को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 1.1 इंटू 1.2 आ गया है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो ये भी 58.5 आ गया डिवाइडेड बाई 1000 है ना। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.058 बनेगा इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई ये 1.058 बनेगा, और इसका आंसर निकल के आएगा 1.143, ठीक है, मोलारिटी। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप ये 2 शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, है ना। एक तो मैंने मोलेलिटी और डेंसिटी का रिलेशन बताया, और इससे पहले मैंने आपको ये वाला रिलेशन बताया ना, मोलारिटी और सिर्फ डेंसिटी का। तो आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। नेक्स्ट कमेंट करना, आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो नेक्स्ट आप कमेंट करना कि कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, कौन सा शॉर्टकट चाहिए, यू लेट मी नो, ओके।